फरवरी महीना खत्म होने को आया है। गर्मी अभी धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। गर्मियों की फसल हम लगाना शुरू कर दिए हैं। ये है बैंगन की पौध मैंने डाल रखी है और देसी वैरायटी सेम का भी पौध मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है। गर्मियों में हमें सुबह शाम 2 टाइम पानी देना पड़ता है, इसीलिए मिट्टी हमारी धीरे धीरे दबती जाती है और नीचे की तरफ हार्ड होता जाता है। पौधे का जड़ जब तक नीचे पहुंचता है तब तक अगर मिट्टी उसको हार्ड मिली तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं गर्मियों में अपनी ग्रो बैग को किस तरह से भरती हूँ उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस तरह के गत्ते लकड़ी को काट के ही बनाया जाता है और ये पानी को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। और ये है थर्मोकोल जो पानी को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं, जो बालू की तरह काम करेगा। हमारे पौधों को पानी की तो जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और मिट्टी से पानी बहुत आसानी से निकल जाने के लिए इस थर्मोकोल को हम इस्तेमाल करेंगे। थर्मोकोल की इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और गत्ते का भी बहुत ज़्यादा तो छोटे नहीं, मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे। बेल वर्गीय फसल को हमेशा बड़ी ग्रो बैग में लगाना चाहिए। जैसे ये 24 बाई 24 की ग्रो बैग में मैं कद्दू और सेम लगाने वाली हूँ। इनको किस तरह से मैंने भरा है आइए देखते हैं। ग्रो बैग के सबसे नीचे कार्टन बिछा देंगे। आप सोच रहे होंगे इससे तो पानी बिल्कुल ग्रो बैग में जम के रह जाएगा। जी नहीं, ग्रो बैग में होल्स होते हैं, वो ग्रो बैग की साइड्स में होते हैं, किनारे में होते हैं, नीचे नहीं होते हैं। तो पानी जितना एक्सेस निकलना होगा वो साइड से निकल जाएगा। इससे हमें 5 फायदे होंगे। पहला, ये गत्ते 6 महीने के बाद हम ग्रो बैग खाली करेंगे तो गत्ते के टुकड़े मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, नीचे की मिट्टी पोरस रहेगी। तीसरा, नीचे की मिट्टी को हार्ड नहीं होने देगी ये गत्ते। चौथा, रूट्स गर्मियों से बच के रहेंगे, क्योंकि ग्रो बैग में जब धूप गिरती है ग्रो बैग गर्म हो जाता है, लेकिन ये कार्डबोर्ड रूट्स को गर्मियों से बचाएगा। पांचवा, दिन में एक ही बार पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि गत्ता पानी को होल्ड करके रखेगा तो ज्यादा जल्दी जल्दी पानी डालना नहीं पड़ेगा। गत्ते के ऊपर थर्मोकोल के टुकड़े डाल दिए, उससे मिट्टी और गत्ते के बीच में एक गैप बना रहेगा और एयर सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा। उसके ऊपर सूखे हुए गार्डन वेस्ट को डाल देते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, कम मिट्टी में ही ग्रो बैग भर जाएंगी। दूसरी, ये सूखे गार्डन वेस्ट बहुत अच्छे कंपोस्ट के काम करते हैं और बेल वर्गीय फसल के लिए ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन के प्रोवाइड करते हैं। गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से ग्रो बैग को भरते टाइम एक बात की जरूर ध्यान देना चाहिए। जो भी किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट 50% डिकम्पोज हुए हैं उनको नीचे रखना है और उसके ऊपर 70% डिकम्पोज वाले गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट रखना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर 90% डिकम्पोज हुए वाले सूखे पत्ते रखना है। जैसे देख रहे हैं ये सूखे पत्ते पकड़ते ही टूट जा रहे हैं। ये 90 से 95% ये ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो गए हैं और इसकी जितनी सारी गर्मी है वो निकल चुकी है और ये रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। इस टाइप की डिकम्पोज पत्तों की लेयर सबसे ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर आप मिट्टी की लेयर लगा सकते हैं। सूखे पत्तों से कैसे ब्लैक गोल्ड बनाते हैं उसकी पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। एक पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। गार्डन वेस्ट और सूखे पत्तों से ही ये सारे न्यूट्रिशन उसको ऑलमोस्ट मिल जाती है। गर्मियों के लिए किस तरह मिट्टी बनाया है वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने लिया है 60% गार्डन सॉइल, 30% गोबर खाद, 5% ड्राई लीव्स, 2 मुट्ठी कैल्शियम पाउडर और 2 मुट्ठी राख। मेरी गार्डन सॉइल में पिछले साल बालू मिला के रखा हुआ है, तो इस साल और बालू नहीं मिला रही हूँ। उसके बदले में मैंने ग्रो बैग में सबसे नीचे बड़े बड़े थर्मोकोल के
टुकड़े डाल के रख दिए हैं, वो ही एरेशन का काम करेगा। गर्मियों की मिट्टी में जितना हो सकता है सबसे सड़ी हुई पुराने खाद, 1-2 साल पुराना, और पुराने सड़ी हुई पत्ते, सड़ी हुई धान की भूसी मिट्टी को ठंडा रखेगा। जैसे गर्मियों की सब्जियों के बीज हम 2 महीने पहले से ही लगाने का तैयारी कर लेते हैं, ऐसे ही ग्रो बैग में मिट्टी 15 दिन पहले से ही भर के रख देना चाहिए। और इस मिट्टी के ऊपर अब हम सूखे पत्ते डालेंगे। ये सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा डिकम्पोस्ट होने जरूरत नहीं है, कोई भी सूखे पत्ते आप डाल सकते हैं। सूखे पत्ते नहीं है तो कार्डबोर्ड या कपड़े से भी इसको ढक सकते हैं। और इनके ऊपर हम पानी डालेंगे। सूखे पत्ते इसलिए डालना है कि ये सूखे पत्ते के ऊपर पानी डाल के ये भी गलना शुरू हो जाएगा, और मिट्टी के नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाला हुआ है, उनमें भी हल्की मॉइस्चर बनी रहेगी तो वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे। जब तक हमारी पौधे इस मिट्टी में लगाने लायक हो जाएगा, तब तक वो कंपोस्ट में से गर्मी अपने आप चली जाएगी और हम पौधे को इस ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो इस गर्मी में कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, सेम आदि बेलवर्गीय फसल के साथ साथ भिंडी, बैंगन, टमाटर आदि भी लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में चौलाई साग, पानी साग, धनिया, पुदीना आदि को लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स को आप इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से भी लगा सकते हैं। उससे मिट्टी जल्दी जल्दी नहीं सूखेगी और जल्दी पानी देना नहीं पड़ेगा, और आपके एक ही ग्रो बैग में 2 सब्जियां आप उगा सकते हैं। मेरे चैनल पर 2 लेयर और 3 लेयर फार्मिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मेरी दी गई समर गार्डनिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी जरूर बताइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।